नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इन दोनों से अभी तक पूछे गए जितने भी सवाल हैं सभी सवाल को हम लोग एक एक कर से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था या किस क्रांति में हुआ था। ऑप्शन ए में है फ्रांस की क्रांति में, ऑप्शन बी में है अमेरिका की क्रांति में, ऑप्शन सी में है रूस की क्रांति में और ऑप्शन डी में है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, जो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था वो अमेरिका क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इसका थ्योरी क्लास इसी चैनल पर करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। ठीक है, यानी सन पूछ रहा है और डेट बताइए कि कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1770 में हुआ था, ऑप्शन बी में है 1775 में हुआ था, ऑप्शन सी में है 1773 में हुआ था या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था। ठीक है, आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखी थी या कब लिखी गई थी, तो 1776 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना जो हुई थी वो 1773 में हुआ था। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए में है टॉमस पेन ने, या बी में है टॉमस जेफरसन ने, या सी में है मोंटेस्क्यू और डी में है एडम स्मिथ। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, कॉमन सेंस जो लिखा था उसका नाम था टॉमस पेन। ठीक है, एक ट्रिक है उसको याद रखिएगा, कॉमन सेंस टॉमस पेन। ठीक है, एक कब लिखा था तो 1776 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं बीपीएससी में या एसएससी में हरदम पूछा जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अमेरिका की क्रांति में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने जारी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है आपका टॉमस जेफरसन, बी में है मोंटेस्क्यू, सी में है एडम स्मिथ और डी में है रूसो। ठीक है, अगर आप लोग इसका थ्योरी क्लास चाहते हैं तो करा दिया गया इसी चैनल पर, आप लोग जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, टॉमस जेफरसन के द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है। अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, तो आप लोग डेट याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ठीक है, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था। ठीक है, और वहाँ पे संविधान कब बनता है तो इसको पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है 1770 में, बी में 1775 में, सी में 1789 में और डी में 1773 में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर में जो है वो सही हो जाएगा। 1789 में अमेरिका का संविधान बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए में है टॉमस जेफरसन, बी में है मोंटेस्क्यू, सी में है एडम स्मिथ या डी में है रूसो। ठीक है, रूसो ने एक सामाजिक संविदा बुक लिखा है, उसको हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, किसने दिया था। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी एडम स्मिथ के द्वारा मुक्त व्यापार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग बताइए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेसेज फेयर। बीपीएससी में एक बार आपसे सवाल पूछा गया था कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया, तो उसी को हिंदी में मुक्त व्यापार बोलते हैं और इंग्लिश में लेसेज फेयर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अमेरिका को पूर्णतः आज़ादी कब मिली थी। ठीक है, ऑप्शन ए में है 4 जुलाई 1776 को, बी में है 6 जून 1776 को, सी में है 5 मई 1777 को और डी में मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी। ठीक है, हमारा 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए में है टॉमस जेफरसन, ऑप्शन बी में है मोंटेस्क्यू, ऑप्शन सी में है एडम स्मिथ या ऑप्शन डी में है रूसो। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा, टॉमस जेफरसन के बारे में दिया गया है, इसने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र इसने पढ़ा था। ठीक है, टॉमस जेफरसन, एडम स्मिथ को हमने बता दिया, रूसो ने एक बुक लिखा था सामाजिक संविदा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है।
आइए आज का 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेरिका का खोज किसने किया, ठीक है, और आप लोगों को ये भी बताना है कि कब किया, ठीक है। ऑप्शन ए में है कोलंबस ने किया, ऑप्शन बी में है वास्को डी गामा ने किया, सी में है मैगलन ने किया, या डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग चारों ऑप्शन को बारी बारी से देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1492 ईस्वी में, ठीक है। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा जो है ऑप्शन बी में, यह 1498 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। भारत में कहाँ आया था, तो कालीकट तट पर केरल में है, वहीं पर आया था। मैगलन जो है इसने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का समुद्र यात्रा से पूरी दुनिया घूमा था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए में है 1765 में, ऑप्शन बी में है 1773 में, ऑप्शन सी में है 1779 में, और ऑप्शन डी में 1776 में। दोस्तों ये जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हम अपने से नहीं करा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर 1765 में, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये अमेरिका क्रांति से 10 क्वेश्चन हम लिए थे, और अब हम फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फ्रांस की क्रांति से। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की ओर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। आप लोगों को तो पता है, हमने पढ़ाया भी है कि अमेरिका के जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहा था तो उसमें फ्रांस भी उसका मदद कर रहा था, ठीक है। तो फ्रांस की ओर से किसने मदद किया, यही सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है एडम स्मिथ ने, ऑप्शन बी में है लुई 14 ने, ऑप्शन सी में है लुई 16 ने, और डी में है लाफायते, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। हमने इसको थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया है, आप लोग नहीं देखे होइएगा तो प्ले लिस्ट में एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो लाफायते है इसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के सैनिकों का नेतृत्व किया था, ठीक है। ये अगला देखिए क्वेश्चन, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर में क्या कह रहा है, मैं ही राज्य हूँ, यह बात किसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए में है लाफायते ने कहा था, ऑप्शन बी में है लुई 16वां ने कहा था, ऑप्शन सी में है लुई 14वां ने कहा था, और ऑप्शन डी में है लुई 15वां ने कहा था, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। आज का 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो एक सवाल जो है ये बीपीएससी टीआरई 2023 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, ठीक है, या कौन कौन बुद्धिजीवी थे, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इसमें 5 ऑप्शन रहता है, इसलिए हमको ऊपर थोड़ा सा करना पड़ा है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है रूसो, ऑप्शन बी में है मोंटेस्क्यू, सी में है वोल्टेयर, डी में है एक से अधिक, और ई में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। तो फ्रांस की क्रांति हमने आपको पढ़ाया है, तो हमने आपको बताया था उसमें रूसो का भी महत्वपूर्ण योगदान था, मोंटेस्क्यू का भी था, और वोल्टेयर का भी था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आज का 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, ठीक है। ऑप्शन ए में है 1 वर्ग, ऑप्शन बी में है 2, या सी में है 3, या डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, क्या हमने आपको बताया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 नंबर। इसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, 3 स्टेट आते थे, ठीक है। तो आप लोग एक बार थ्योरी क्लास देख लीजिएगा तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, ब्रिटेन को हराने के लिए फ्रांस ने डैश को स्वतंत्र बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया था, यानी ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने किस देश को मदद किया था, ठीक है। यही सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है चीन ने, ऑप्शन बी में है आयरलैंड, या सी में है अमेरिका, या डी में है भारत। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा वह अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका का मदद ब्रिटेन को हराने में फ्रांस ने किया था, ये तो बात हम लोगों को पता है, लेकिन इसमें फ्रांस के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा लाफायते, ठीक है, जैसा कि हमने आपको ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा दिया है। यहाँ देखिए आज का हमारा 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किस वर्ष में लुई 16 फ्रांस की गद्दे पर बैठे थे, ठीक है। तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठे थे, तो इसका ऑप्शन ए में 1774 में, या बी में 1776 में, सी में 1779 में, या डी में 1773 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तब तक हम आपको बताते हैं 1773 में क्या हुआ था, इसमें अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 1779 में तो कुछ नहीं हुआ था। 1776 में क्या हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिला था। इसका आंसर जो हो जाएगा 1774 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां बैठा था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये सवाल जो है, ये सवाल आपको DSSB TGT 2021 में पूछा गया है, ठीक है। क्या है, 1785 ईस्वी में मैरी एंटोइनेट
किस अफेयर में फंस गई थी। ठीक है, ये मैरी एंटोनेट कौन थी, तो यह लुइस सुलामा की पत्नी थी। ठीक है, ऑप्शन ए में है रूबी हार, या बी में पन्ना हार, या सी में है नीलम हार, या डी में है डायमंड नेकलेस। ठीक है, ये सवाल कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मैरी एंटोनेट जो थी लुइस सुलामा की पत्नी, वह 1785 ईस्वी में किस समस्या में फंस गई थी, तो एक डायमंड नेकलेस का चोरी का इल्ज़ाम में वह फंस गई थी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आज का 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बास्टिल के किले का पतन कब हुआ था। ठीक है, यानी बास्टिल जो था वह राजा का महल होता था, ये तो हम लोग को पता है, तो उसका पतन कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में है 4 जुलाई 1776 को, ऑप्शन बी में है 6 जून 1775 को, ऑप्शन सी में है 5 मई 1770 को, और ऑप्शन डी में है 14 जुलाई 1779 को। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 जुलाई 1789 को ही बास्टिल के किले का पतन कर दिया गया था, और इसी दिन फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 जुलाई डेट आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह दिन है। ठीक है, यहाँ देखिए, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। ठीक है, यानी रूसो जो था फ्रांस की क्रांति में, वह किस सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन ए में है समाजवाद का, बी में है जनता की इच्छा का, सी में है निरंकुशता का, या डी में है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए, रूसो ने समाजवाद का पूर्ण समर्थन दिया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टाइद टाइद क्या था। ठीक है, एक टाइड था और एक टाइल था। ये सवाल जो है आपके 9 से 10 में बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। ठीक है, टाइड क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या नमक कर था, या बी में यह कृषि कर था, ठीक है, या सी में है धार्मिक कर था, या डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो टाइड था वह एक धार्मिक कर था। ठीक है, आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। टाइल टाइल क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए में नमक कर था, या कृषि कर था, या सी में है सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, या डी में धार्मिक कर था। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि टाइल जो था वह धार्मिक कर था, लेकिन जो टाइल है यह सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला एक टैक्स था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है।